नमस्ते, मेरा नाम अनीता कुमारी है और बल्लभकोटला से गाँव सुलाव से हूँ और मैं सियारबिन से फोटो प्रदर्शनी में बागौर की हवेली में हूँ। हाँ, हमारी प्रदर्शनी है कि ये कैनवास पर बनाए गए हैं। ये सब शादी के टाइम बनाए जाते हैं और जो हमारे आदिवासी समाज में ये मतलब माडने बनाए जाते हैं कि दीवारों पर बनाए जाते हैं और ये हैं कच्चे मकान थे तो कच्चे मकान भी बनाए हैं और मोर पक्ष भी होते हैं हमारे आदिवासियों के जंगल में। तो उनसे हमारा बहुत लगाव होता है कि जंगल से हर चीज़ हर जानवर रहते हैं तो उनसे हमारा लगाव होता है। तो वो हमने पूरा कैनवास पर अभी बनाया है महिलाओं ने और बाहर से लोग देखने आ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है और इनके बारे में कहानी बताते हैं कि ये क्यों कैनवास पर ये क्या बनाया है। तो उनको हम कहानी पूरी बताते हैं कि ये हमारे आदिवासी को परंपरागत से ये बाप दादा बनाते हैं तो मिट्टी से पहले बनाते थे। ये कोठी है तो कोठी में अनाज रखने के लिए बनाते थे तो अनाज अच्छा रहता था, 2-3 साल तक देखना ही नहीं पड़ता था। तो मतलब गाँव ही तक सीमित था और ये कैनवास पर नहीं थे तो अब कैनवास पर आ गए हैं तो बाहर से लोग भी देखने आ रहे हैं कि वास्तविक में ये आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ कला है। कितना समय तक आपने प्रशिक्षण लिया, कैसे इसको काम को करने के लिए प्रेरित हुए? 1 मिनट बंद करना। ये इतना कैनवास पर ये हमने ये कला लेके आए। पहले तो इनके बारे में इतना अनुभव नहीं था कि हमारी भी ये संस्कृति कला है, ये इनका भी मतलब अनमोल होते हैं, बाहर से लोग देखने आते, इतना सारा हमको मालूम नहीं था। जब हमारी पर ये बैठक में बात हुई कि ये काम हम कर सकते तो फिर हमारे कोटड़ा में फिर महिलाओं को फिर समुदाय से अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो फिर महिला को इकट्ठी की हमारे वहाँ ऑफिस में। तो फिर 31 महिला वहाँ आई थी तो 31 में से 24 महिला सेन हुई थी। तो फिर उनको फिर उदयपुर ट्रेनिंग पर 24 महिलाओं को 12 दिन के लिए हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी। इतना तो आसान नहीं थी कि इतनी अच्छी पेंटिंग कला बनेगी, लेकिन उससे भी अच्छी बनी पेंटिंग कला। जब हमारे घर में त्यौहार होता है, होली है, दीपावली है, तो फिर जब हम मतलब मिट्टी से हम हाथ से लिपाई पोताई करते हैं तो उस टाइम हम हाथ से ही डिजाइन बनाते हैं। और अब ये कैनवास पर है तो घर से भी अच्छा ये कैनवास पर बने हैं। तो जब हमारी ये गोतराज बनती है तो शादी के टाइम बनती है तो इस पर हम मिट्टी कलर लेते हैं तो मिट्टी कलर से लिपाई पोताई वो करते हैं। फिर ये हल्दी है तो हल्दी होती है तो वो भी इस पर, और एक वाइट कलर है, वाइट कलर से भी ये सजाया जाता है। हमें आदिवासी विकास मंच ये प्रेरित कर रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को खास करके आगे बढ़ने के लिए कि कोई भी महिला है रोजगार से वंचित नहीं रहे, इसके लिए हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए वो मौके देती है अलग अलग तरह से। तो मैं काम ये कर रही हूँ। अभी तो उदयपुर के लोग आए हैं, यहाँ के नगरवासियों ने क्या आपको लगा कि हमारे लोगों को पेंटिंग पसंद आ रही है, लोग क्या बातें कर रहे हैं? मतलब लोग बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ वास्तविक ये आदिवासी की कला है और उनको हाईलाइट होती है कि वास्तविक, हाँ गुड यूँ करके सब बोलते हैं कि वास्तविक ये आदिवासी की कला है और इस तरह से आदिवासी रहते हैं। अभी ये जो 4 जो तुम्हारे यहाँ निकले हैं, अभी थोड़ा सा बताओ वो किस तरह की पेंटिंग है और बनाने की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और हमारे आदिवासियों के बहुत सारी पेंटिंग नहीं बनी है। मतलब शहद होती है, शहद का पेड़ भी नहीं बना है और हमारे मतलब हमारे पशु पक्षी हैं उनके भी सभी नहीं बने हैं।
कैनवास नहीं बने हैं तो उनको भी अभी बनने चाहिए। क्या इसमें भी कैरियर बना महिलाएं बना सकती, क्या लग रहा है? हाँ, बना सकते। घर में सामान होता है मिट्टी के, मतलब मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये कोठी है, चूल्हा है, और कई तरह की घर में सामान है। वो एक घंटी आती है, पुराने ज़माने आदिवासी हमारे जुड़ी हुई कल्चर है, तो वो भी कैनवास पर नहीं आई है, तो वो भी अभी बनेगी। अच्छा, घर से निकलना, परिवार को समझाना, ये तुम्हारे लिए कितना चुनौती था? कैसे इस काम को कर पाए तुम? बहुत चुनौती था। पहले पहले तो मुझे बहुत चुनौती लगता था कि घर से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत मुश्किल होता था कि मेरे जीवन में बहुत बहुत तकलीफ सही है। तो फिर मैं रोजगार से, मतलब बहुत हमारे क्या करते हैं पति तुम्हारे, क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं? नहीं, मेरे माता पिता ही हैं, और वो खेती करते हैं। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी? शादी तो हुई थी पर टूट गया था। तो फिर घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था। फिर हमारे सर आए थे पहले उजाला फाउंडेशन में पहले मैंने उजाला फाउंडेशन में काम किया था, तो वहाँ पे किशोरियों के साथ में काम करना था, माहवारी के साथ में स्वास्थ्य पर। तो फिर वो आए तो उन्होंने घर पे बैठ के मुझे समझाया कि इस तरह का काम है और घर पे अपने गाँव में ही काम है तो आपको करना है। तो फिर मैंने क्या कि सर क्या पता मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो फिर मेरे पिताजी को समझाया, मेरे पिताजी को मुझे समझाया। पिताजी ने समझाया कि बेटा देखो कि ये अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, तो अपने को कुछ ना कुछ तो करना ही है, और महिलाओं को खास करके आगे बढ़ना है। कि कोई अपने से यूँ नहीं बोलेगी कि तू, मतलब अपने पास से 5 रुपये कमाएंगे तो अपन किसी के पास 5 रुपये मांगेंगे नहीं। तो फिर आजकल तो क्या है कि कोई अपने से 5 रुपये ज़्यादा कमाता है तो वो, मतलब महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि क्योंकि मैं तो इतना कमा रही हूँ, मेरे पैसों से तू, मतलब कोई पति होता है कि शादी करता है फिर वो कमाता है, फिर महिला को बोलता है कि तू, मैं तो इतना कमाती हूँ, तू करस करती है। मतलब महिलाओं को इतना सहना पड़ता है, और हिंसा होती है, बहुत तरह से की हिंसा होती है। तो मैंने सोचा कि हाँ, पुरुष कर सकता है अपन महिला क्यों नहीं कर सकती। पुरुष कर सकता है वो सभी। हम तुम ये काम कर रहे हो, इसमें कितना सम्मान तुमको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और महिलाओं के, खास करके मैं महिलाओं के साथ में काम कर रही हूँ। लेकिन पैसों के लिए वैसे पैसा इतने मेरे महत्वपूर्ण नहीं है, कि महिलाओं को बाहर निकालने और रोजगार से जोड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को मैं रोजगार से जोड़ रही हूँ। कि 5 रुपये कमाते हैं तो वो, उसका पति उसको 5 रुपये वो खर्च कर दे तो भी पति बोलता है कि तूने इतने रुपए कैसे खर्च कर दिए। और पति खर्च करता है तो वो उस महिला का कोई हिसाब, महिला हिसाब नहीं लेती है, और महिला खर्च करती है तो वो पति उसका हिसाब मांगता है कि तूने इतने रुपए कहाँ खर्च किए। तो इस वजह से मेरा ये सोचना है कि पुरुष कमा सकता है तो महिला क्यों रोजगार नहीं कमा सकते। और इस तरह से उसके साथ हिंसा भी नहीं हुए कि 5 रुपये वो कमाएगी तो उसके साथ किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, कि खुद पैसे अपन कमा रहे हैं और खुद खर्च कर रहे हैं। अब काम की शुरुआत कैसे रहेगी? अब यहाँ 4 दिनों का अनुभव हुआ है, पेंटिंग बनाने का अनुभव हुआ है, तो अब काम अब तुमको क्या लगता है कि मैं गाँव में जाऊंगी, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, क्या कुछ तुम्हारा अगला जो है वो रहेगा? मेरा अगला यही है कि मैं गाँव में एक बार तो हमारे गाँवों में जाएंगे, और वो फिर वहाँ पे गाँव में जाएंगे तो हमको उधर गाँव में जाके फिर हमें कितने घर में कितनी महिला, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, और कितने साथ में परिवार रहता है, वो हमको सर्वे करनी है। तो फिर सर्वे करने के बाद हमारे घर हैं, उनको ये चित्रकला है, आदिवासियों की मांडने कला है, ये एक एक घर में बनाए जाएंगे। तो बाहर के लोग आएंगे, वो देखेंगे कि वास्तविक आदिवासियों के ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये काम हमको करना है। फिर एक एक घर में ये बनाएंगे घर में, तो बाहर से टूरिस्ट वाले लोग आएंगे, वो देखेंगे। तो ये थी बहन अनीता गराशा, जिन्होंने बताई कि आदिवासी संस्कृति के तो बनाए गए चित्र, सामाजिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश और आप मनोरंजन परिवेश में का जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक युग में सबसे पहले
इसी प्रकार के मान्य जो है वो माने जाते थे। उनकी प्रदर्शनी के माध्यम से देश और दुनिया तक इनकी कलाओं का जो है वो पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए ये आदि विकास संस्थान के सहयोग से ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कि प्राचीन काल के समय हमको दर्शाती है। आप भी ज़रूर आए और इस पेंटिंग का ज़रूर आनंद लें। और आदिवासी भाई इन बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप पेंटिंग भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी पेंटिंग यहाँ पर बिकी है। मैंने बताया 11-12 पेंटिंग करीब नगरवासियों ने खरीदी है, और लगातार इन्हें आशा है कि ये सारी पेंटिंगें बिक जाएगी।